हेलो फ्रेंड्स, लैब टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वह बिहार पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड है। यानी कि जो बच्चा 10th या 12th के बाद पैरामेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वह वीडियो उन लोगों के लिए है। तो बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत जो है 2 ग्रुप आते हैं। पहला हमारा होता है पीएम ग्रुप और दूसरा हमारा होता है पीएमएम ग्रुप। तो आज इन्हीं 2 ग्रुपों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको समझ आए कि पीएम ग्रुप क्या है और पीएमएम ग्रुप क्या है। तो चलिए चलते हैं। पीएमएम यानी पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल। अगर हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो 10th पास या अपीयरिंग होता है। यानी कि जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं या अपीयरिंग है, यानी कि उनका रिजल्ट 1 या 2 महीने में आने वाला है, तो वे बच्चे भी क्या कर सकते हैं, पीएमएम कोर्स ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पीएमएम में कोर्स की बात करें, कौन कौन से कोर्स इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स आते हैं जिसका नाम है ड्रेसर। और ड्रेसर कोर्स जो होता है 1 साल का होता है। अगर हम इसके एज लिमिट की बात कर लें तो इसका एज लिमिट जो है मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 30 साल होता है। और अगर हम एज लिमिट के काउंटिंग की बात करें कि आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है 31/12/2024 से काउंट होगा। तो 10th लेवल वाले में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स आता है जिसको हम लोग पीएमएम बोलते हैं। तो जो बच्चे 10th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 10th पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वे बच्चे पीएमएम को अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं हम लोग 12th लेवल पर, यानी पीएम। पीएम का मतलब होता है पारा मेडिकल इंटरमीडिएट लेवल। यानी जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं तो वो बच्चे जो है पीएम कोर्स ग्रुप को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो 12th पास होना चाहिए या तो अपीयरिंग होना चाहिए। अपीयरिंग का मतलब है कि जिनका रिजल्ट 1 या 2 महीने में आने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम अगर एज लिमिट की बात कर लें, देखिए इसमें 2 पीएम में भी है, 2 ग्रुप होता है। एक नर्सिंग का ग्रुप होता है, एक पैरामेडिकल का ग्रुप होता है। और नर्सिंग में भी 2 आता है, एक पहला होता है एएनएम और दूसरा होता है जीएनएम। तो नर्सिंग का जो ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। अगर हम इसके एज लिमिट की बात कर लें तो 17 से लेकर 35 साल तक होता है। और एज काउंट कब से होगा, तो 31/12/2024 से जो है मिनिमम एज 17 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए। अब अदर कोर्स यानी नर्सिंग को छोड़ के अदर कोर्स के लिए कितना होना चाहिए एज लिमिट, तो 17 से लेके 32 साल होना चाहिए। सेम इसका भी उसी तरीके से है, 31/12/2024 से जो है आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है काउंट होगा। अब है कोर्स वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सब्जेक्ट। यानी कि पारा मेडिकल 12th लेवल में कौन कौन से कोर्स हैं और उसके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ ही साथ उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो पहला बात करते हैं जीएनएम का, जिसका मतलब होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसे हम लोग ग्रेड ए नर्स भी कहते हैं। तो जीएनएम के लिए जो है आपको साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और साथ ही साथ 40% मार्क्स से जो है आपको क्वालिफाई होने पड़ेंगे। यानी कि आपके पास अगर 40% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी का है तो उसे 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 35% भी अगर उसके 12th में मार्क्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकती है, ठीक है। अब सब्जेक्ट की बात करें कौन कौन होना चाहिए, तो देखिए सब्जेक्ट में जो है फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। अब अगर हम जीएनएम कोर्स के कोर्स ड्यूरेशन की बात कर ले तो इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वह 3 साल का होता है। और जीएनएम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है भाई, तो फीमेल कैंडिडेट ही कर सकती है। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट है एएनएम। एएनएम का मतलब होता है एक्सुलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। देखिए कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट, ये भी है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट ही कर सकती है। तो देखिए कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका एक इंग्लिश सब्जेक्ट जो है होना चाहिए, तो वो एएनएम के लिए अप्लाई कर सकती है। अगर इसके कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो इसका कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का होता है। और यहाँ फीमेल का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट हमारा होता है डी फार्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी।
तो इसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम यानी कि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ है। अगर जिन बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी लिया है, मतलब कि उन्होंने बायोलॉजी नहीं लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, इंग्लिश हिंदी जो भी लिया है, बायोलॉजी नहीं लिया, मैथ लिया है, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, तो वो बच्चे जो हैं डी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मैथ वाले जो बच्चे हैं, यानी साइंस स्ट्रीम से कोई बच्चा है और सिर्फ उसके पास मैथ है, बायोलॉजी नहीं है, तो वो पारामेडिकल 12th लेवल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके कोर्स ड्यूरेशन की बात कर लें तो इसके कोर्स ड्यूरेशन जो है 2 साल का होता है। नेक्स्ट हमारा है अदर, यानी एएनएम जीएनएम डी फार्मा के बाद भी पीएम ग्रुप में यानी 12th वाले ग्रुप में जो है और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, जिसके लिए मैं आपको उसका एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ। तो देखिए अदर पीएम कोर्स के लिए क्या होता है कि साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और साथ ही साथ इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साथ ही साथ इंग्लिश होना चाहिए। और अदर जितने भी आपके बच गए कोर्स पीएम ग्रुप में, वो सारे कोर्स जो हैं उसका कोर्स ड्यूरेशन जो है 2 साल का होता है। अब बाकी हम जो बचे हुए कोर्स ग्रुप है उन कोर्स ग्रुप की लिस्ट दिखा देता हूँ। तो देखिए पहला हमारा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑर्थोप्टिक्स, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट, डेंटल हाइजीनिस्ट एंड डेंटल मैकेनिस्ट। अब साथ ही साथ हम इसके जो है लास्ट डेट की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉर्म का जो है डेट आ चुका है और फॉर्म जो है 12 अप्रैल से भराने क्या हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। अगर हम इसके लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म का जो लास्ट डेट है जो भरने का है 11/5/2024 है। अगर कोई बच्चा फॉर्म भर लेता है 11 तक, तो अगर पेमेंट नहीं कर पाता तो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है आपको 14/5/2024 तक है। ठीक है, वहीं अगर एडमिट कार्ड की बात कर पहले अगर मान लीजिए कोई गलती हो गया आपको तो फॉर्म एडिटिंग की बात कर लें तो 16/5 से लेकर 18/5 तक है। अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो 13/6/2024 को आपका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अगर हम बात कर ले एग्जामिनेशन की तो देखिए जो बच्चा पॉलिटेक्निक, पीई का मतलब होता है पॉलिटेक्निक, जो बच्चा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहता है तो उसका एग्ज़ाम जो है 22/6/2024 को होगा और पारा मेडिकल का जो है वह 23/6/2024 को एग्ज़ाम होगा। और ये एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए ये जो भी इसका वेबसाइट क्या हमारा बीसीसी बोर्ड है, तो इस वेबसाइट पे आप जाके जो है ये सारे फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई आपको समस्या आता है तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा प्रॉपर। और अगर कुछ और विस्तार से किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप बोर्ड के इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आता है, कोई बच्चा सोचा है कि हम 12th कर लिए हैं तो क्या हम तीनों ग्रुप कर सकते हैं? तो देखिए आप बिल्कुल तीनों ग्रुप कर सकते हैं। अगर आप 12th कर चुके हैं तो आप पॉलिटेक्निक का ही फॉर्म भर सकते हैं, पारामेडिकल 10th लेवल भी भर सकते हैं, पारामेडिकल 12th लेवल भी भर सकते हैं। ठीक है, तो आप तीनों कोर्स के लिए अप्लीकेबल हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप पारामेडिकल करना चाहते हैं, अगर आप 12th लेवल से करना चाहते हैं तो पीएम कोर्स ग्रुप को चुनें। और अगर आप 10th लेवल पर करना चाहते हैं यानी कि आपका 12th नहीं हुआ है, 10th ही हुआ है, तो आप पीएमएम ग्रुप को चुनें। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर दीजिए, मैं उसको जल्द से जल्द बताने का कोशिश करूँगा।